मध्य प्रदेश में बेरोजगारी क्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 3 पदों के लिए मारामारी हो रही है। देखिए भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत सचिव के 3 पदों के लिए 46 गुना आवेदन आए हैं। बीटेक एमबीए के युवाओं ने फॉर्म भरा है और भोपाल समेत कुल 32 जिलों से आवेदन आए हैं। भोपाल में दिव्यांग के लिए 3 पोस्ट पर 139 फॉर्म भरे गए हैं और दावेदारों में आपको बता दें कि इंजीनियर, फार्मासिस्ट और एमबीए छात्र भी शामिल हैं। छटनी में बाहरी 31 जिलों के 67 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। पंचायत सचिव के 3 पदों के लिए अब सिर्फ 42 दावेदार हैं। नियुक्ति मेरिट के आधार पर वॉक इन इंटरव्यू से होगी और जिला स्तरीय कमेटी इंटरव्यू लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। तो देखिए बढ़ती बेरोजगारी और 3 पदों को लेकर किस तरह से भोपाल में मारामारी हो रही है। आपको बता दें कि पंचायत सचिव के 3 पदों के लिए 46 गुना आवेदन आए हैं। आपको चलिए इन तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। आपको बताते हैं कि आवेदन करने वालों में 119 ग्रेजुएट हैं, तो वही 8 इंजीनियर भी हैं, 2 फार्मासिस्ट हैं, 7 पोस्ट ग्रेजुएट और 1 ने एमबीए के छात्र ने फॉर्म भरे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए, 3 पदों पर वैकेंसी है और 3 पदों पर वैकेंसी के लिए मारामारी चल रही है। तो देखिए बढ़ती बेरोजगारी और 3 पदों पर मध्य प्रदेश में मारामारी हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मारामारी हो रही है। पूरी खबर आपको समझाते हैं। वैकेंसी पंचायत सचिव के लिए निकली है और कुल पद कितने हैं? केवल 3। याद रख लीजिएगा, केवल 3 पद है जिसके लिए वैकेंसी निकली है। और कितने गुना फॉर्म आए हैं? 46 गुना। 3 पदों के लिए वैकेंसी और 46 गुना फॉर्म आए हैं। कितने जिलों से आवेदन? तो ये भी आपको बता दें कि 32 से 139 अभ्यर्थी हैं और अब तक 31 जिलों के 67 फॉर्म रिजेक्ट भी हो चुके हैं। 42 कुल फॉर्म बचे हैं और 42 में से केवल 3 नियुक्तियां होनी है। तो 3 नियुक्ति को लेकर इस तरह से मारामारी आखिर क्यों? हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है विवेक कि 3 पदों के लिए 139 आवेदन आ गए, या फिर मामला कुछ और है? देखिए, हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है और मध्य प्रदेश में खास तौर पे दिव्यांगों की भर्ती को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि लगातार दिव्यांगों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ये डायरेक्शन देता रहा है सभी विभागों को कि समय पे उनके भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अब ऐसे में तमाम सारे अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर रहे हैं। भोपाल में ही जिला पंचायत में 3 पदों के लिए करीब 40 गुना से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये हैरानी की बात है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है। तो ऐसे में सवाल यही है कि उन बेरोजगारों को आखिर रोजगार कब मिलेगा। लेकिन जो भी सरकारी पोस्ट वैकेंट हो रही है उसमें लगातार भर्ती की प्रक्रिया सरकार भी कर रही है और आवेदक भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भोपाल में ही 3 पदों के लिए अगर 40 गुना भर्ती के लिए आवेदन आए हैं तो पूरे प्रदेश भर में हालात क्या होंगे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में सभी विभागों में दिव्यांग की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है सरकार की तरफ से और सरकार को निर्देश है कोर्ट की तरफ से कि समय के भीतर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ऐसे में अब चुनौती ये है कि अब आवेदक ज़्यादा हैं, तो ऐसे में विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही है। एक जिला स्तरीय कमेटी उनका इंटरव्यू कर रही है और मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा यही है, क्या मध्य प्रदेश में इतने सारे बेरोजगार अभी भी बिना रोजगार के घूम रहे हैं जो इतनी बड़ी संख्या में आवेदक कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिग्रीधारी हैं। बीटेक एमटेक जैसी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी युवा बेरोजगार हैं। तो ऐसे में चिंता का सवाल यही है कि आखिर इन बेरोजगार युवाओं का होगा क्या? क्या ऐसे ही दिव्यांग के पदों के भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में ये आवेदक और भी कई नौकरियों के लिए गुहार लाएंगे? और कई ऐसे युवा हैं जो एक सरकारी नौकरी में रहते हुए भी दूसरी सरकारी क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अलग-अलग जिलों से भी आवेदन आए हैं और 32 जिलों से अलग-अलग जिलों से आवेदन आए हैं, जबकि वैकेंसी भोपाल के लिए ही निकली है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है मध्य प्रदेश में? क्या जो युवा है वो इतने ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए विवेक।